तो वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं। सेकंड थिंग देखो, मैं बिनोमो के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ और आज से बिनोमो का ही वीडियोस यहाँ पे बनेंगे। क्योंकि देखो जो कोटेक्स का जो सपोर्ट सिस्टम है, कोटेक्स के अंदर देखो सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे देखो मैंने एक विड्रॉल डाला था 31 जनवरी को, अराउंड 30,000 का विड्रॉल था। वो अभी तक आया नहीं। आप देख सकते हो मैसेज के अंदर कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेरी बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम योर साइड, अराउंड 17 days पास बट नो फंड्स अपीयर्ड इन माय बैंक अकाउंट। मतलब ये 17 दिन हो गए, अभी तक इनके पैसे नहीं आए। इनको मैं बोला भी कि यहाँ पे देखो, मैं एक मेरा चैनल है जहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आपका ये नेट बैंकिंग का इतना बड़ा इशू है, नेट बैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं कोटेक्स में। बाइनेंस में थोड़ा सा तो ठीक ठाक है, लेकिन इनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। देखो 30,000, जब तक मैं 10-10 हजार के विड्रॉल्स दे रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही मैंने देखो आईएमपीएस से बड़े अमाउंट के विड्रॉल्स देने शुरू कर दिए, यहाँ पे इनका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आप देखिए, ये सिर्फ यही बोलते वी एप्पल मतलब जो किया कि माफी मांग रहे हैं फॉर अ लॉन्ग वेट। उसके बाद आप देख सकते हो कि वापस से मैंने बोला कि 19 days पास हो गया, अभी तो कुछ बोले अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग इट विल टेक। ये सारी चीजें बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मतलब सिर्फ इनके पास रीजन है, एक्सक्यूजेस है सपोर्ट सिस्टम के पास। ना इनका देखो मेल पे बात होती है, वैसा नहीं है। देखो बिनोमो के अंदर आपको बकायदा लाइव एजेंट मिलते हैं, लाइव एजेंट रहते हैं। अगर आपने उनको बोला कि मेरे को पर्सनली किसी से बात करनी, तो वो भी अवेलेबल होता है। और विड्रॉल्स, आई एम नेट बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में, ठीक है। लेकिन देखो, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये रहता है कि आपको यहाँ पे मैं कुछ चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताऊँ कंपेयर बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो देख रहे हो तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप क्या बोलते हैं, मोटिवेट होना मत कि भाई इतना पैसा डालूंगा उतना पैसा, क्योंकि वो आपका कॉल है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि बाइनरी के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। और सेकंड थिंग, प्राइस एक्शन, बिनमो हो, कोटेक्स हो, पॉकेट ऑप्शन हो, या फिर कोई भी बाइनरी का प्लेटफॉर्म हो, वहां पे सेम ही चलता है। सिर्फ देखो, कोटेक्स में और एक चीज बुरी है, जो कि गैप अप और गैप डाउन ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है। वैसे बिनोमो के अंदर आपको ये कम चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन देखो, अभी मैं बिनोमो के अंदर कर रहा हूँ और अच्छा, इनका विड्रॉल सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जो बंदे यहाँ पे नए हैं, वो पीछे जाके देखो, 1 महीने के पहले की वीडियोस मेरे चेक कर सकते हो। यहाँ से अगर उनको कुछ सीखने को मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाद में बोलना मेरे को, ठीक है। यहाँ से 1 महीने पहले मैंने ये बहुत सारी चीजें बताई हुई है कि मनी मैनेजमेंट शीट को कैसे यूज करना है, एग्जॉशन कैंडल कैसे समझना है, कैंडल रिएक्शन को कैसे समझना है, 5 कंफर्मेशन कैसे लेने हैं, ये सारी चीजें देखो। यहाँ पे स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा 1600 से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट के अंदर अभी देखिए, मार्केट के अंदर मार्केट है डाउनफॉल में है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेंड भी डाउनवर्ड साइड का ही है। उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा मार्केट रुक गया है, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे। और रुकने के बाद एक मोमेंटम क्रिएट किया था, ठीक है। मैंने बताया हुआ है ना, कम से कम मोमेंटम 3 कैंडल का होना चाहिए, 4-5 कैंडल का होगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम मोमेंटम ऑफ 3 कैंडल फॉर क्रिएटिंग वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए कम से कम 3 कैंडल का क्या बोलते हैं उसको, 3 कैंडल होने जरूरी है ऑफ सेम कलर, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। वेट करेंगे अभी थोड़ा सा। वैसे तो पूरी तरह से ये डाउन का ही ये है, लेकिन यहाँ पे ये बाइंग प्रेशर मौजूद है, इसलिए मार्केट अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम लोग बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली डाउन का ट्रेड बनेगा, क्योंकि देखो जैसे ये बायर का मोमेंटम क्रिएट हुआ है ना, वैसे ही सेलर का भी मोमेंटम क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया पे, आप समझ रहे हो। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो लास्ट सेकंड में आप ट्रेड डाउन का ले सकते हो, ठीक है। देखो मैं, मार्जिनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मार्जिनल सेफ्टी कोई भी ट्रेड ना प्लेस करे किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। और जल्द से मैं पॉकेट ऑप्शन के ऊपर भी वीडियोस लाने वाला हूँ। उसमें डिपॉजिट करना बाकी है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। डिपॉजिट होने के बाद वहां पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब वहां पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। वहां पे भी मैं कुछ चीजें बनाऊंगा, क्योंकि देखो कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल रीडिंग सारी जगह पे सेम होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने ट्रेड लिया डाउन का, सिंपल रीजन था, मैंने बताया यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सेलर लेवल था। जैसे बायर का वॉल्यूम था वैसे सेलर का ही वॉल्यूम था, लेकिन मैं सेलर साइड ज्यादा क्यों मैंने पसंद किया, क्योंकि मार्केट पहले ऊपर गया, कैंडल रिएक्शन ऊपर का मिला और ट्रेंड भी डाउनवर्ड साइड का है, ठीक है। तो हमने डाउनवर्ड साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा। हम देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट जो आया था, मार्केट ने अभी तो देखो वो लेवल ब्रेक नहीं की है ना,
थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं, नहीं जूम नहीं हो रहा है इससे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। बैंडी कैम देखो, ये जो ऐप मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये ड्राइंग टूल के लिए बैंडी कैम बोलते हैं। गूगल से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर आपको इनके टूल्स नहीं यूज करने किसी भी इसके, तो ये आप सिंपल टूल्स ये यूज कर सकते हो। ये फटाफट से ड्रॉ भी होता है, निकल भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग लेवल है, देखो मार्केट ने उसको वहां पे तो सेलर कैंडल, और जैसे उसको छू लिया वहां पे देखो बायर की एंट्री हो रही है बराबर, इस पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, मार्केट अगर वापस से ऊपर जाएगा ना, तो मैं वापस से सेलर का ही ट्रेड प्लेस करूंगा यहाँ पे। ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन मार्केट नीचे की साइड ही कैंडल रिएक्शन दिखा रहा है। थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो मैं डेफिनेटली एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। थोड़ा ऊपर चला जा भाई। ठीक है, मौका नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा, मेरे को यहाँ पे सेलर के लिए ट्रेड प्लेस करना है। लेकिन मार्केट क्या है, देखो क्या है यहाँ पे, दो बार सेलर ने वॉल्यूम क्रिएट किया। पहली बात तो यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम, फिर बायर ने कोशिश की, फिर देखो उसको पूरी तरह से खा गया सेलर्स, फिर बायर ने कोशिश की, फिर 3 कैंडल का वॉल्यूम मिला, पूरी तरह से सेलर क्या उनपे हावी हो गया। लेकिन मार्केट को थोड़ा ऊपर तो आना चाहिए एक जोन की तरफ, तब जाके एक कंफर्मेशन मिलेगा ना हमें कि हमें सेलर साइड ट्रेड लेना है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऊपर जाता ना तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देता, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम एक जगह पे आके रुक गया है। ठीक है, देखो या जैसे मैंने कहा यहाँ पे सेलर कैंडल ही फॉर्म हुई, लेकिन मेरे को कैंडल का रिएक्शन का कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं किया। इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया इसको, और ब्रेकआउट देखो ट्रेंड के साइड का ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना देंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट हो सकता है मार्केट का आफ्टर ब्रेकआउट, तो वो देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये हो गया उसका जोन। देखो बायर के कैंडल के ऊपर और नीचे वीक पे मैंने लेवल बना दी है। ठीक है, ओके, ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो ट्रेंड के साइड का ब्रेकआउट ही ट्रू ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया स्टार्टिंग में ही। मार्केट अब मैंने कहा था रिट्रेसमेंट हो सकता है, मतलब मार्केट ऊपर टच कर सकता है, लेकिन लेवल में और उसमें कुछ ज्यादा बड़ी गैप नहीं है, तो वो वैसे भी टच करके वापस से नीचे आ सकता है। अगर बड़ी गैप होती तो एक ग्रीन कैंडल बीच में फॉर्म कर देता। देखो किस तरह से मैं मार्केट को समझा मतलब रहा हूँ, और किस तरह से आप समझ सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रिट्रेसमेंट कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, रिट्रेसमेंट होने के लिए कम से कम वो गैप होनी जरूरी है, गैप होने के लिए आपकी लेवल होनी जरूरी है। और मैंने क्या कहा आपको, अगर प्राइडिक्शन ठीक से नहीं आता है, उसमें दिक्कत हो रही है प्राइडिक्शन के अंदर, तो मनी मैनेजमेंट की शीट लीजिए और तुक्के भी मारिए, लेकिन मनी मैनेजमेंट शीट को फॉलो करके भी कर सकते हो। और ये सारी चीजें डेमो के अंदर ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सेलर साइड का ही ट्रेड प्लेस किया है, सिंपल है, ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। और ये देखो बिनोमो हो, पॉकेट ऑप्शन हो, कोई भी हो, हर जगह पे कैंडल रीडिंग, कैंडल परफॉर्मेंस, जिस कैंडल परफॉर्म करनी चाहिए, रिट्रेसमेंट हो, वॉल्यूम क्रिएशन हो, हायर हायर लोअर लो, जो भी हो, जो भी वहां पे बनता है वो सारी जगह पे सेम ही बनता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने रिट्रेस भी कर दिया और हमारा ट्रेड ऊपर से लग गया तो विन भी हो गया। और वापस से रिट्रेस करने का तो वापस से एक सेलर कैंडल का भी फॉर्मेशन होगा, बिकॉज ब्रेकआउट ट्रेंड साइड का ही है। डाउनवर्ड का ट्रेंड था, डाउनवर्ड की कैंडल ने ब्रेक किया, और मार्केट फिर क्या करेगा, आगे कंटिन्यू करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, लास्ट का ट्रेड ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे अपने सेशन को। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोलते हैं उसको, प्राइस एक्शन मैंने यूट्यूब के ऊपर ही बकायदा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिखाया, ऐसे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं, बहुत लोगों का रिस्पॉन्स भी उसी तरह से है। मुझे भी खुद लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि जो लोग चार्ज करते हैं प्राइस एक्शन सिखाने के, वो चीज मैंने यूट्यूब पे फ्री में बताई हुई है। तो भाई लोगों, थोड़ा सा टाइम निकाल के कैंडल रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हाफ का ब्रेकआउट क्या होता है, स्ट्रेटेजी, सिर्फ आपको कुछ नहीं प्राइस एक्शन सीखना है, सिंपल स्ट्रेटेजीज ऑफ प्राइस एक्शन। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इनसाइडर कैंडल, फुलफिलिंग द लास्ट कैंडल, कैसे आपको समझ ले, स्ट्रॉन्ग एसएनआर कैसे समझना है, कहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, और बिनो का विड्रॉल कितने फटाफट से आता है, वो भी मैंने टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको
कुछ चीजें देखो ग्रुप में इसलिए आपको ज्वाइन होना चाहिए क्योंकि मैं कुछ चीजें अपडेट करता हूँ तो वहां पे मिल जाती है, ठीक है। मेरे को कभी लगता है कि कभी सेशन आपसे बातचीत भी करनी होती है तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ सैटरडे संडे को, तो किसी को कुछ क्यूरीज रहेगी तो वहां पे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आज तो यह क्या बोलते हैं उसको, आज नहीं लेकिन इस सैटरडे को हम लोग जरूर फ्री ग्रुप में बात करेंगे। तो उसका टाइम मैं डाल दूंगा, अगर किसी को बात करनी हो मुझसे तो वहां पे आप आके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने तो कंटिन्यू तो किया है इस पर्टिकुलर एरिया पे। देखो यहाँ पे भी सेलर का पकड़ा भारी है, लेकिन एक चीज आपको मैं बताता हूँ, रुको। मार्केट अगर नीचे जाएगा ना तो बहुत बड़ा एक मस्त ट्रेड मिलेगा अपवर्ड साइड का, लेकिन मार्केट को नीचे जाना चाहिए। लास्ट ट्रेड रहेगा हमारा। मार्केट नीचे नहीं गया, ठीक है, नीचे नहीं गया तो वो उसको सेलिंग प्रेशर महसूस होगा वापस से ऊपर से नीचे का। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। मैं यहाँ पे बायर का ट्रेड लेने वाला था, लेकिन मार्केट है ना नीचे नहीं गया, नीचे गया, नीचे जाता ना तो मैं एक बायर के लिए ट्रेड लेता। क्यों, उसका रीजन मैं पहले ही बता दूं। ये कैंडल जो नॉन रिजेक्शन बनी है ना, ये इंडिकेट करती है कि मार्केट का एक थोड़ा सा रिवर्सल पॉइंट आ सकता है। देखो यहाँ पे नॉन रिजेक्शन बनी, रिवर्सल का पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे नॉन रिजेक्शन बनी, यहाँ पे रिवर्सल बना हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी बिग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं बना। लेकिन आप देख सकते हो जहां जहां पे नॉन रिजेक्शन कैंडल बनती है मार्केट क्या करता है, रिवर्सल करने की कोशिश जरूर करता है, ठीक है, जरूर करता है। कितनी छोटी अमाउंट है और कितने हमने उसको ग्रो किया है वो आप देख सकते हो। ज्यादा मार्केट के अंदर लालच नहीं करना है, डेमो के अंदर प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा लालच मत कीजिए और जितना भी मिले वही निकल जाएगा मार्केट के अंदर। क्योंकि इस बिनोमो प्लेटफॉर्म और पॉकेट ऑप्शन इसमें सब में विड्रॉल सही मिलता है, कोटेक्स में विड्रॉल जल्दी मिलता नहीं। जल्दी चाहे तो बाइनेंस में, बाइनेंस के बड़े चक्कर है, बाइनेंस का यूएसडीटी वो किसी लोगों को सिंपल लगता होगा, लेकिन मेरे को नहीं, मेरे को डायरेक्ट बैंक में चाहिए भाई। और जो मेरे को बैंक में देगा उनके साथ ही मैं चलूंगा, जो मुझे बैंक में नहीं देगा उनके साथ मेरे को नहीं चलना है, क्योंकि मेरे को इजी वे चाहिए। क्योंकि वहां पे आप दिखा सकते हो कि भाई यहाँ से पैसा आ रहा है, बात ये बाइनेंस से तो भाई कहाँ से आ रहा है का कुछ कुछ समझ, वो बहुत अलग चीज है, उसके ऊपर कभी तो मैं कभी वीडियो बना लूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे देखो जो मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई थी, तीन चार चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, उसको केयरफुली समझना। कि भाई मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बताया आपको, यहाँ पे मैंने कैंडल रिएक्शन बताया, कहाँ से बायर की एंट्री होगी, अगर ऊपर जाता है तो नीचे के लिए क्यों ट्रेड प्लेस करना है, नॉन रिजेक्शन कैंडल आएगी तो क्या होगा, और ब्रेकआउट ट्रेंड के साइड का होगा तो कैसे ट्रेड लेना चाहिए, गैप छोटी हो तो वहां पे आप रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करोगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाद में अगर किसी को मनी मैनेजमेंट शीट चाहिए तो बेझिझक होकर मेरे को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए सॉरी। और किसी को भी बात करनी हो कि भाई मेरे को थोड़ा सा ट्रेडिंग रिलेटेड बात करनी तो मेरे को बेझिझक होकर वो भी कॉल कर सकता है, बातचीत हम लोग करेंगे। कुछ आपकी क्यूरीज रहेगी तो वहां पे सॉल्व की जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।